अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 222 में हमने देखा श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा ये आने के बाद उसे अपने पृथ्वी पर पहला जन्म कौवा इस पक्षी के रूप में मिलता है और उस कौवा पक्षी इनके पहले जन्म के मृत्यु के बाद तुरंत ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाना ही पड़ता है। अब देखेंगे भाग 223। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव कौवा, इसे शुरुआत के पहले 7 भी जन्म कौवा इसी पंछी के ही मिलते हैं और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह है। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर कौवा इस पक्षी के रूप में उस जीव के आत्मा के साथ जन्म पूरे होने के बाद दूसरे जाति के पंछी इसके रूप में 7 जन्म मिलते हैं और उसके हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ है ही। उसके बाद उस जीव को, आत्मा को तीसरी जाति के, चौथी जाति का, 5वें जाति का, 6वें जाति का, 7वें जाति का, इस अनुसार उस जीव को ब्रह्मांड में के हर एक जाति के पंछी के रूप में एक के पीछे एक अनुसार क्रम में 7 जन्म मिलते हैं। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव कौवा, इसे शुरुआत के पहले 7 जन्म कौवा इस पंछी के ही मिलते हैं और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह है ही। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर कौवा इस पंछी के रूप में के उस जीव के आत्मा के 7 जन्म पूरे होने के बाद दूसरे जाति के पंछी इसके रूप में के 7 जन्म मिलते हैं और उसके हर एक जन्म के बाद मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ है ही। उसके बाद उस जीव को, आत्मा को तीसरे जाति के, चौथे जाति के, 5वें जाति के, 6वें जाति के, 7वें जाति के, इस अनुसार उस जीव को ब्रह्मांड में के हर एक जाति के पंछियों के रूप में एक के पीछे एक अनुसार क्रम में 7 जन्म मिलते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि उस जीव को हर एक जाति के हर एक जन्म के मृत्यु के बाद उसे श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ अपने पाप और पुण्य का हिसाब देने के लिए जाना ही पड़ता है। श्री स्वर्ग, यानी 7 नंबर की अपने पृथ्वी पर के उस जीव का, आत्मा का सब जाति के पंछियों के रूप में के सब जन्म यह पूरे खत्म होने के बाद वो जीव, आत्मा इसका अपने पृथ्वी पर के पंछी यह रूप लेना खत्म हुआ होता है और उसके बाद वो जीव, आत्मा यह सबसे ऊपरी छोर पर कि 12 नंबर की पृथ्वी के ऊपर आता है। ब्रह्मांड में सबसे ऊपर
कि छोर पर की 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा यह आने के बाद वो जीव यह पहले 7 जन्म कौवा इस पंछी के रूप में लेता है और उसके बाद वह हर एक जाति के पंछी के रूप में के क्रम में 7-7 जन्म लेता रहता है और वो जीव यह हर एक जन्म के मृत्यु के बाद त्रिपाताल और त्रिवैकुंठ यहां उसे जाना ही पड़ता है। वहां का वो जीव यह सब पंछियों के जाति के रूप में के सब जन्म पूरे होने के बाद वो जीव यह वहां से निकलता है और उसके नीचे की 11 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव यह आता है। ब्रह्मांड में की 11 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा यह आने के बाद पहले 7 ही जन्म हमेशा की तरह कौवा इस पंछी के रूप में लेता है। उसके बाद हर एक जाति के पंछियों के रूप में के 7-7 जन्म लेता रहता है और उसके हर एक जन्म के मृत्यु के बाद त्रिपाताल और त्रिवैकुंठ यह है ही। वहां के पृथ्वी पर के सब पंछी इनके जाति के रूप में के जन्म खत्म होने के बाद वो जीव यह उसके नीचे 10 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर वो जीव यह आता है। ब्रह्मांड में के 10 नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा यह आने के बाद हमेशा की तरह क्रम में सब पंछी इनके रूप में के सब जन्म पूरे करता है। वहां से 9 नंबर के पृथ्वी पर, वहां से उसके नीचे 8 नंबर के पृथ्वी के ऊपर, उसके अनुसार सब पंछी इस रूप में के सब जन्म पूरे करता है। उस जीव को आत्मा को हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह है ही। वहां से वो जीव यह फिर से अपने ही 7 नंबर की पृथ्वी श्री स्वर्ग यहां आता है। ब्रह्मांड में श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा आता है। हमेशा की तरह सब पक्षियों के रूप में के क्रम में सब जन्म पूरे करता है। श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह है ही। उसके बाद वो जीव यह अपने पृथ्वी के सूर्य के पास क्षितिज से सीधे एक रेखा में कुल 10 पृथ्वियां है। श्री गरुड़ रूपी मानव वहां के पहले नंबर के पृथ्वी के ऊपर वो जीव आता है। ब्रह्मांड में के श्री बांड रूपी मानव होते हैं। वहां के पहले नंबर की पृथ्वी के ऊपर वो जीव आने के बाद पहला 7 जन्म कौवा, उसके बाद सब पंछियों के जाति के रूप में के क्रम में सब 7-7 जन्म पूरे करता है। इस अनुसार वहां की 10 पृथ्वियों के ऊपर सब पक्षियों के रूप में के जन्म पूरे करता है। श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह है ही। उसके बाद वो जीव आत्मा यह फिर से अपनी ही पृथ्वी पर 7 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आता है। ब्रह्मांड में के 7 नंबर श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा यह फिर से आने के बाद वो हमेशा की तरह कौवा, बाद में अन्य सब जातियों के पंछियों के रूप में के जन्म पूरे करता है। श्री पाताल और श्री वैकुंठ होने के बाद अपने पृथ्वी के सूर्य के पास के क्षितिज सीधे एक रेखा में 12 पृथ्वियां है। वहां के पहले पृथ्वी पर वो जीव यह आता है। ब्रह्मांड में के अपने पृथ्वी के सूर्य के पास 12 पृथ्वियां है। वहां की पहली 1 नंबर के पृथ्वी पर वो जीव आत्मा आने के बाद पहले 7 जन्म कौवा, बाद में के क्रम में सब जातियों के पंछियों के रूप में के जन्म पूरे करता है। इस अनुसार वहां के क्रम में 12 भी पृथ्वी के ऊपर वो जीव यह क्रम में सब पंछियों जातियों के रूप में के सब जन्म पूरे कर रहा है। उसके हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ ये है ही। वहां सब पृथ्वी पर के सब पंछियों के जन्म पूरे करके वो जीव यह फिर से अपने 7 नंबर के पृथ्वी पर आता है। ब्रह्मांड में के अपनी 7 नंबर की श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर वो जीव आने के बाद सब पंछियों के क्रम में जन्म पूरे करके श्री पाताल और श्री वैकुंठ होने के बाद ब्रह्मांड में के अपने नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के ऊपर सब पंछी जन्म पूरे करके उसके नीचे की 5 नंबर की
जो पृथ्वी है, श्री वैकुंठ, यहाँ के पृथ्वी पर सब पंछी जन्म पूरे करके उसके नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी, उसके नीचे की 3 नंबर की पृथ्वी, उसके नीचे की 2 नंबर की पृथ्वी और उसके नीचे की मूल तल की 1 नंबर के पृथ्वी पर के सब जातियों के पंछियों के रूप में के सब क्रम जन्म पूरे कर रहे हैं। और उस जीव का हर एक पृथ्वी पर के हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह हमेशा की तरह है ही। ब्रह्मांड में के सबसे नीचे की मूल तल की पृथ्वी पर उस जीव के आत्मा के सब क्रम में पंछी इस रूप में के जन्म पूरे होने के बाद उन जीवों के पंछी इस रूप में के सब जन्म पूरे हुए खत्म हुए होते हैं। और उसके बाद वो जीव यह श्री पाताल और श्री वैकुंठ यह पूरे होने के बाद वो जीव फिर से नए रूप में जन्म लेने के लिए वहां के पृथ्वी के ऊपर से निकलकर अपनी यानी 7 नंबर की त्रिस्वर्ग इस पृथ्वी पर वो जीव आत्मा यह आता है। ब्रह्मांड में के त्रिस्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर वो जीव आत्मा आने के बाद उस जीव को मानव यह जन्म छोड़कर अन्य सब प्रकार के प्राणी, पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने वाले प्राणी यह जन्म मिलते हैं। त्रिस्वर्ग इस पृथ्वी पर उस जीव को पहला जन्म घोड़ा इस प्राणी का मिलता है और उसे पहले 7 जन्म घोड़ा इस प्राणी के रूप में के जन्म ही मिलते हैं। और उस जीव को हर एक जन्म के मृत्यु के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाना ही पड़ता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 224 में हम देखेंगे उस जीव को, आत्मा को पहले 7 जन्म घोड़ा इस प्राणी के होने के बाद दूसरे जाति के प्राणी के, तीसरे जाति के प्राणी के, चौथे जाति के प्राणी के 7 जन्म इस अनुसार उस जीव को हर एक प्राणियों के रूप में के 7 जन्म लेने पड़ते हैं। और हर एक जन्म के मृत्यु के बाद पाप और पुण्य का हिसाब देने के लिए, पूरा करने के लिए श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहां जाना ही पड़ता है। उसके बाद वो जीव यह सबसे ऊपर की 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आता है। उस जीव को, आत्मा को आना ही पड़ता है।